जय श्री कृष्ण दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल था, न अग्नि और न ही वायु था, तब वही तत्सम ब्रह्म ही था, जिसे श्रुति में सत्य कहा गया है। सत्य अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी परम ब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल का कारण भी बताया गया है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करती हैं। एकांकी होने के बाद भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली ही रह गई थी। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। उस काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक एक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि का निर्माण का कार्यभार रखकर हम निवार धारण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने बामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु की नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हुआ। तब दोनों ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि कर्तव्यों का लक्षण क्या है। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्र, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रिभुभार मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह
नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूल ले नहीं सकते, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही हथियार रखते हैं। वे रूप, वेश और वाहन, आसन और कृत्य में मेरे समान हैं। काल रूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द ही प्रकट हुआ था। ओंकार वाचक मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिम मुख से आकार का, उत्तरवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का अर्थात मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। यह अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार है। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिरा कर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ आएगा। मनगढ़ंत लोक मान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सच को नहीं जान पाते। देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद में नारद जी कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ब्रह्मा ने देवादिदेव श्री हरि से, जो जगत के स्वामी हैं, से किया है। लक्ष्मी जी उन देवादिदेव की सेवा में रहती हैं, कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, जो शंख, गदा, चक्र लिए हुए हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। एक बार इन देवादिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप 2 सभी देवों के देव हैं, आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं, आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करते हो, मैं पालन करता हूँ, रुद्र संहार करते हैं, किंतु फिर भी वेद के परागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। उस शक्ति के अधीन होकर मैं इस शैया में सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन हूँ और उन्हीं का कार्य सिद्ध करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती हैं कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती हैं कि एक सदाशिव परम ब्रह्म की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व, उसी अविनाशी का ध्यान करो। वह ब्रह्म ओमकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है।